इलाहाबाद में भगदड़ मची और कई घरों में मातम का अंधियारा छा गया। आपको बता दें कि 36 लोगों के मारे जाने की अब पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि भगदड़ में 36 लोग मारे गए हैं और 31 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हादसे में भगदड़ से 31 लोग जख्मी हुए हैं। कल शाम को स्टेशन पर यह हादसा हुआ था लगभग 7 बजे के आसपास। कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से और पुलिस की लाठियां भांजने की वजह से ये भगदड़ मची, लेकिन हकीकत क्या है वाकई एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो बयां कर रही हैं, वो दर्शा रही है कि किस तरह से इस वक्त इलाहाबाद में मातम पसरा हुआ है। क्योंकि कई परिवार जो वहां पर आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंचे थे, इस वक्त खाली हाथ अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार कई उनके इस हादसे में मारे गए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई लोग अभी तक अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये खुशनसीब थे कि मिल गए। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने इन दोनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया था। तब से ही दोनों डरे हुए थे। दोनों ने ही जैसे आस खो दी थी एक दूसरे से मिलने की, लेकिन ढूंढते ढूंढते दोनों अस्पताल पहुंचे और मिल गए। लेकिन ऐसी खुशनसीबी सबकी कहां है? लापरवाही के इस तांडव में किसी ने अपनी बहन को खो दिया। भगदड़ हुई है भाई साहब, प्रशासन की पुलिस की नाकामी, कोई व्यवस्था नहीं थी, एकदम से पब्लिक छोड़ रखी है। गधे घोड़े की तरह, बिल्कुल जानवरों की तरह पब्लिक आ जा रही है। हम लोग जा रहे थे, प्रयागराज से हमारी ट्रेन थी, ब्रिज के ऊपर खड़े थे, भगदड़ हुई, हमारी बहन उसमें चली गई। कोई अपने पति को ढूंढते बेहाल हो गई। वही पुल से धक्का मार के गिरा दिए, हमारा आदमी नहीं मिल रहा है, कहाँ पर नहीं। ये पुलिस हम लोग नीचे जब आए तो धक्का मार पाछे मुझे गिराने लगा। अब पड़ोसी है तो गिर के वहीं मर गई, लाश के पता नहीं, वहीं खोजने हम आए ना, खोजने हम वहीं आए। कोई ये सोचकर सने है कि आखिर क्यों आए कुंभ नहाने, अपनों को तो ना खोया होता। हमारे भाइयों मरा है, हमारे भाइयों को लाठी से पुलिस ने मारा है। देखो देखो, भाई मैं साथ दे रहे थे साथ में, हमारे लोग लाठियां पड़ी है, इसमें पड़ी है, हमारे लोग लाठियां। और इन तमाम जलों पर नमक ये कि घंटों तक अपनों की लाश लिए बैठे रहे और कोई पूछने वाला भी नहीं आया। 3 घंटा ले ज्यादा हो गया। हमारा नाम है प्रेमलता, बक्सर जिला से, खास बक्सर से, हम लोग रामबाग में से आया है। इनका हाल ऐसे खत्म हो गई। इलाहाबाद में मची भगदड़ में मातम की कहानियां बस बानगी भर है। जो सैकड़ों अरमानों के साथ महाकुंभ की पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहां आए थे, उनकी खुशियां स्टेशन पर इसी तरह बिखरी पड़ी थी। बस टीम चाहिए मुझे उठाने। कोई मोबाइल फोन के जरिए अपनों को तलाशने में लगा था, कोई अपनों के बीच में रहकर भी घबराया सा। हम वहाँ जहाँ से हम लोग एंट्री किया था ना, वहाँ पर है इमरजेंसी रेलवे हॉस्पिटल। आइए। रात भर लोग ऐसे ही उधेड़बुन में जीते रहे, अपनों की तलाश में इधर उधर भागते रहे। जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, वो इन जख्मों की यादों को कफन में समेटे यहां से जाने की तैयारी में हैं। लेकिन जिनके अपने इस भगदड़ में अलग हो गए हैं, वो इस उम्मीद में सड़कों की खाक छान रहे हैं कि कहीं वो मिल जाएं। आज तक ब्यूरो। और इस हादसे पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे इलाहाबाद स्टेशन के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जब ऐसे हादसे होते हैं तो तमाम प्रशासनिक दावों और इंतजामों की पोल खुलती है। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आप जमीनी हकीकत देख पा रहे हैं। बताइए हमें दर्शकों को इस वक्त क्या इंतजाम है वहां पर?
जब पहला शाही स्नान हुआ था उस समय रेलवे प्रशासन ने बड़े लंबे चौड़े दावे किए थे, इधर से लोग आएंगे तो वो लाल लाइन लेके जाएंगे, लाल पट्टी होगी, कलर कोड बनाए थे। पश्चिम की ओर से आने वाली ये शहरों की तरफ जाने वाले लोगों को हरी पट्टी से जाना पड़ेगा, और अगर इस तरफ जाना है तो पीली पट्टी पे जाना पड़ेगा। बिना पढ़े लिखे लोग भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन वो तमाम दावे धरे रह गए। आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको जमीनी हकीकत दिखाना चाहता हूं, शब्दों में ज्यादा नहीं बांधना चाहता। ये जो फुटओवर ब्रिज है, यहां से जिनको अपनी ट्रेन पकड़ने जाना है वो बंद कर दिया है प्रशासन ने, ताकि लोग कम आए। ये तो ऐसा जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली भाग जाएगी। इसलिए यहाँ बाहर दोनों तरफ, ये मैं सिविल लाइन इलाके की तरफ खड़ा हूं और आगे सिटी का छोर है जहां से एक दूसरा मेन गेट है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का। तो ये दोनों इधर अंदर जाने के लिए रास्ता बंद है। शायद इन्होंने अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया या लोगों को इधर से जाने नहीं देना चाहते, और इसी वजह से यहाँ से फुटओवर ब्रिज भी नहीं है। अगर सारी भीड़ एक तरफ होगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रशासनिक इंतजाम है। और इधर तमाम तरफ लोग ये सारी रात से बैठे रहे, इन्होंने सारी रात आंखों में गुजारी है, क्योंकि इन्हें आधी रात के बाद तक स्टेशन में प्रवेश नहीं मिला दोनों तरफ से। और इसी रेलवे स्टेशन, इसी प्लेटफॉर्म से इन्हें यात्रा करनी है। इसकी दहशत उनको। आपका नाम क्या है? कीर्ति सिंह। तो कहाँ जाना था आपको? ये टिकट बिलोड़ा अजमेर जाना है। मेरी मदर साथ है। मैं उधर गया, इस तरफ से ब्लॉक, दोनों गेट बंद कर दिए इधर के। हमारी ट्रेन थी रात को 11 बजे। इधर से ये ब्लॉक और वो ब्लॉक, ये एंट्रेंस नहीं, प्रवेश इधर, ये वापस बंद है। पुलिया ब्लॉक कर दी। फिर उसके बाद हमको यहाँ इधर रोक। अब कब आपकी ट्रेन आएगी? अब दिन को वापस 11 बजे। इसको कैंसिल करा के वापस रजिस्ट्रेशन कराया है। और इन्होंने यहाँ तक कि ये सारे दोनों गेट बंद कर दिए, बाजार ब्लॉक कर दी। जो अंदर रह गए वो बाहर नहीं जा सके, जो बाहर रह गए वो अंदर नहीं आ सके। और जिस समय हादसा हुआ उसके कई घंटे बाद तक, 3-4 घंटे बाद तक, रात को 12-1 बजे तक मैंने जायजा लिया, उसी तरह से बंद किया गया था। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? रेलवे प्रशासन की निश्चित रूप से ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग यहाँ रह गए उनके रहने, खाने पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम तो कम से कम किया जाए। लेकिन 3-4 घंटे बाद तक उन शवों को वहां से उठाया नहीं गया था, क्योंकि परिजन उनको उठाने देने को तैयार नहीं थे। आज दूसरा दिन है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी लगता नहीं कि इंतजाम में कोई बहुत तेजी आई है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और संजय शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह वहां पर तमाम जो प्रशासन के इंतजाम है और जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पोल एक तरह से खुल रही है। लोग रात भर बदहवास अपनों को ढूंढते रहे। ये बात पूछिएगा कि वो कैसे थे और कौन थे। 70 साल के बुजुर्ग अपनी पत्नी के लिए मारे रात भर फिरते रहे, और इसी दौरान जब हमारे संवाददाता संजय से वो टकराए तो फक कर रो पड़े। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद कई लोगों ने रात आंखों में गुजारी है, और सिर्फ सारी रात इधर से उधर परेशान होते हुए, अपने परिजनों को खोजते हुए। हमारे साथ सुशील कुमार सरल हैं, सिवान से आए हैं, और किस तरह से उनकी रात गुजरी है, क्या हुआ था सुशील जी? वही जो ढाला भैया वही समय हमारी वो रोली साथ झूठ गई ना भेट पर सारू रमझोला बने घूम के। आपकी पत्नी? हाँ, उनका नाम क्या था? रबड़ी देवी नाम हो। और आप कहाँ घूमे, कहाँ इंफॉर्मेशन ली, क्या किया? 4 बार घूमे, सब कुछ से पूछने वाले पुलिस अफसर से कुछ नहीं के बताओ तुमके। आप कहाँ गए और क्या किया? हम उन्हें नहान जहाँ लगता से लेके 4 और 4 मोटे ना जहाँ लोगों ने मरीजों को भेजा है उधर आप गए? कुछ किसी ने बताया आपको कहाँ जाइए? हमको कुछ क्यों बताओ। कहाँ पूछा आपने? हम सब प्लेटफार्म में पूछ रहे, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, सब पता कोई ना, मेरी रात भर। और इन लोगों से पूछा आपने, अस्पताल के लोगों से, कहाँ घायल लोग गए हैं? अबे हजूर, अबे हम नहीं है, पता लगा कि हॉस्पिटल में रहते हादसा वाला लोग कहाँ बा। आप देख सकते हैं हर एक प्लेटफार्म पर इन्होंने पूछा, लेकिन किसी ने इनको ये नहीं बताया कि कहाँ लोग मिल सकते हैं। अंदाजे से ये यहाँ अस्पताल आए हैं और इलाहाबाद के इस हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में, और यहाँ भी इनको पता नहीं चल पा रहा है कि इनकी पत्नी आखिर कहाँ पर हैं, भर्ती हैं तो कहाँ हैं, और इनको कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। सारी रात इनकी आंखों में, सूखी आंखों में नहीं, गीली आंखों में कटी है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक।
रेलवे स्टेशन पर बद इंतजामी का आलम आपने देख ही लिया, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं जागा है। लोगों ने जब बस स्टैंड का रुख किया तो वहां का हाल भी वैसा ही था। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने जायजा लिया। इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में ये है सरकारी बस अड्डा। यहाँ पर भीड़ का आलम कुंभ में जो है वो यहीं दरवाजे के बाहर से आधी सड़क श्रद्धालुओं के, यहाँ पर इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिली, बसें नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से इन लोगों को यहाँ रात गुजारनी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने यहाँ पर कई घंटे गुजार दिए और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि कौन उनके लिए बस कहाँ मिलेगी, कब आएगी, क्या नहीं आएगी। आप नाम बताएंगे अपना? संजीव गर्ग। कहाँ से आए हो आप लोग और क्या परेशानी? बाला शहर से। हम पिछले 3.5 घंटे से इनसे पूछ रहे हैं कि फैजाबाद के लिए या अयोध्या जी के लिए कोई बस है, कोई उत्तर नहीं कह रहे जी। कभी कहते हैं बाबापोरा जाओ, कभी कहते हैं बड़ा कुआ, कौन सा वो ना वहाँ कह रहे हैं चौक पर जाओ, कभी कहते हैं। फिर हमने टैक्सी का पता किया, टैक्सी वाले इतने पैसे मांग रहे हैं कि हमारी जेब अफोर्ड नहीं कर पा रही है। 15-15 हजार रुपए, 16-16 हजार रुपए वो फैजाबाद का मांग रहे हैं, छोड़ने का। होटल का पता किया, कोई। आपका नाम क्या है? प्रेमलता। तो कब से आप लोग बस का इंतजार कर रहे हैं? 6 बजे से बस्ती का। आधा रात से ज्यादा तो हो गया। हाँ, फिर अभी मिला नहीं। यहाँ कार्य वहाँ है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मिलता नहीं है। ये भगदड़ और स्टैम्पीड, इसकी वजह ये भी होती है कि पूरी सूचना नहीं मिलना। रेलवे स्टेशन पर तो अचानक प्लेटफॉर्म चेंज करने के बाद उस पर भगदड़ हो सकती है, यहाँ पर भी आलम वैसा ही है। अब आने जाने का रास्ता, अब अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है। ये जो कह रहे हैं लोग, जो शिकायतें बता रहे हैं, क्या सच में वो सही है, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है या नहीं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। ये पूछताछ विभाग की दशा है। हजारों लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं और वो पूछने के लिए आते हैं कि कौन सी बस कब आएगी, कहाँ आएगी। तो 2 लोग हैं यहाँ बताने के लिए। ऐसे में यहाँ की मारामारी देखिए, ये तो इन्होंने साइड करा दिया, नहीं तो मारामारी देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ और अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? बीडी मिश्रा। मिश्रा जी, यहाँ जो लोगों को परेशानी है वो मुख्य क्या है? बसें नहीं आ रही हैं क्या? सर ये हवाओं में रोक देने के कारण गाड़ियां अंदर में इंटरेस्ट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। गाड़ियां जाम लग जाता है, गाड़ी यहाँ समय से पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण ये यात्री इतने बड़े हुए हैं। अगर गाड़ियां आ जाती तो ये हमारे पास भीड़ इतनी न होती। तो इसके लिए इंतजाम कब से फिर दशा सुधरना शुरू होगी और लोगों को आराम मिलेगा? कल शाम के बाद से ही सुधरना शुरू होगी सर। तो इसका मतलब इन सारे लोगों को जो हिमाचल और बिहार और इतनी जगह जाना चाहते हैं, या दिल्ली की तरफ या हरियाणा की तरफ, उन सारे लोगों को कल शाम तक इंतजार करना चाहिए, करना होगा? नहीं करना चाहिए। इसलिए गाड़ियां आ रही हैं। जो गाड़ियां दिल्ली की, मथुरा की आ जाती हैं, उसी से हम भिजवा देते हैं लोगों को। इलाहाबाद में हादसे के करीब 10 घंटे बीत चुके हैं और इन 10 घंटों में कुछ तो बिछड़े मिल गए, पर कई लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। हम आपको उस मंजर की ही कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के बाद जब श्रद्धालु अपनी अपनी मंजिल की ओर लौटने की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, तभी ट्रेन से पहले मौत धड़धड़ाते हुए इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आए। भगदड़ मची और कुछ ही देर में 36 श्रद्धालुओं के कुचलने से मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हैं। शाम के 7 बज रहे थे। इलाहाबाद स्टेशन पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। चश्मदीद और पीड़ितों का यह कहना है कि हादसा आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म बदलने और पुलिस वालों के लाठीचार्ज की वजह से हुआ। पवित्र मौनी अमावस्या की सुबह जितनी धवल थी, सांझ उतनी ही धूसर। करुणा के आंचल को संभाले व्यथा से फटे हृदय को सीने की कोशिश कर रही थी। कौन जानता था कि पुण्य की आशा में उमड़ने वाली आस्था का सूरज दुख के क्षितिज पर डूब जाएगा और जीवन में गुप्त अंधेरा छा जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। ये वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6। अचानक यहाँ पर स्टैम्पेड हुई, भीड़ का प्रेशर ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से सामान लोग फेंक कर भागे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सामान लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाने के लिए ये सामान यहाँ पर छत पर फेंका और अपनी जान बचाने के लिए भागे। कुछ लोग कूद गए। प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने वाला पुल हजारों की भीड़ संभाले खड़ा था। चश्मदीद कह रहे हैं कि वहां कोई रेलिंग नहीं टूटी,
और भगदड़ भी अपने आप नहीं मची। नीचे खड़े पुलिस वालों ने बिना अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछे लोगों पर लाठी चलानी शुरू कर दी। उस समय यहाँ पे भीड़ दोनों तरफ से टकरा रही थी, तो उस बीच बचाव करने के लिए पुलिस ने लाठी मारा, कई लोगों को मारा, तो उसमें तो भीड़ जो है जितर बितर गई, इसके अंदर एक दूसरे पे चढ़ गए। पूरा एकदम कतार से भरा हुआ था फुट ओवर ब्रिज। तो पुलिस का जो कांस्टेबल है वो विदाउट ऑर्डर, सुपीरियर ऑर्डर लाठीचार्ज करना चालू किया। तो पैनिक तैयार हुआ, पैनिक ने ऊपर वाला क्राउड पूरा नीचे तरफ आने लगा, तो नीचे वाले पूरा गिर गया, कुचल गया विदाउट ऑर्डर, क्योंकि सुपीरियर उसको मना किया कि लाठीचार्ज मत। स्टेशन पर मौजूद पुलिस वालों के पास भी कोई जवाब नहीं था। पुलिस वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने लाठीचार्ज किया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी का कहना है बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कम से कम 4000 आदमी से ऊपर उसी पॉइंट पर था, और अगर वो एक साथ फ्लो करता और इधर ये फौजी बल बैठे हुए हैं तो और बड़ी स्थिति होती। हादसे में जो होना था सो हुआ, लेकिन उसके बाद घंटों की अव्यवस्था, अफरा तफरी का साम्राज्य रहा। जो मारे गए उनकी पहचान करने वाला कोई नहीं था, और जो घायल थे वो देर तक पड़े थे, सुध लेने वाला कोई नहीं, देर तक कोई डॉक्टर नहीं आया। 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई डॉक्टर का नहीं पता, कोई पूछने के मारा है कि जिंदा है, कोई आए नहीं अभी तक देखने के लिए कोई। रेलवे के अधिकारियों को खुद मालूम नहीं था कि हुआ क्या और कैसे। उनके चेहरे पर सवालों की रेल दौड़ रही थी। पूछा गया कि इतनी देर तक लोगों की सुध क्यों नहीं ली गई। जब रेलवे को पहले से पता था भारी भीड़ उमड़ने वाली है तो इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं थे, लेकिन उनके पास किसी सवाल का सही जवाब नहीं था। लाठीचार्ज, कोई लाठीचार्ज नहीं किया था। इतना हमारे पास आदमी नहीं कि यहाँ पे हम पुल के नीचे क्यों लाठीचार्ज करें। लेकिन डीआरएम साहब, आपको कल से पूरे प्रशासन को पता चल गया था कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, तो उसके लिए कुछ अलग इंतजाम किए? क्या अलग इंतजाम किया गया था, लेकिन शाम के समय में इतना ज्यादा भीड़ आ गया था कुंभ मेला से कि वहां से भी भीड़ को कम छोड़ना था। मातमपुरसी और तमाम चीख पुकार के बीच अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि स्टेशन और रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति है, लिहाजा जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। घाटों पर कोई हादसा नहीं हुआ। मुख्य रूप से केंद्र सरकार के क्योंकि परिक्षेत्र में रेलवे स्टेशन आता है, तो निश्चित रूप से वहां जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ऐसी दुर्घटना न होती। पहले से ऐसा इंतजाम रखा जाता कि आने जाने में तीर्थयात्रियों को दिक्कत न होती। उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा कर दिया है 5 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाएगा जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपया जो गंभीर रूप से घायल है उनको दिया जाएगा। उन्होंने मुआवजे के ऐलान की खबर सुनाकर अपनी सरकार को जिम्मेदारियों से अलग कर लिया, लेकिन गांव देहात और छोटे शहरों से चलकर आने वाले उन श्रद्धालुओं के दुख से कोई सरकार कैसे अलग हो सकती है जो यह पुण्य कमाने आए थे और लौट जाते हुए सब कुछ लुटा चुके हैं। प्रमिला दीक्षित और अरूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक। और इस वक्त प्रमिला दीक्षित हमारी संवाददाता SRN अस्पताल जो कि इलाहाबाद में है उसके बाहर से हमारे साथ जुड़ रही है। प्रमिला, आपसे यही जानना चाहेंगे, कई घायल ऐसे थे जो कल घंटों तक वहां प्लेटफॉर्म पर पड़े रहे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं थी, उनकी हालत कैसी है? और कई घायल ऐसे भी होंगे जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई, वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल नेहा, प्लेटफॉर्म पर जो बदहाली थी वो तो एक तरफ है ही कि जो वहां पर लोग घायल हालात में पड़े रहे और उसके बाद उनको अस्पताल तक पहुंचाने में मुश्किल हुई, लेकिन जो अस्पताल में है उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। पहले उनको स्टेशन से अस्पताल लेके आया जाता, रेलवे अस्पताल, वहां पर इंतजाम पूरे नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, वहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं थी और इसके साथ ही जो और सुविधाएं जरूरत थी, जो जिस तरह के घायल वहां पर थे वो नहीं थी। उसके बाद वहां से अलग अलग अस्पतालों में लाया गया। SRN हॉस्पिटल जहां पर हम जहां मौजूद है वहां पर सबसे ज्यादा घायल है। इसके साथ ही एक बेली हॉस्पिटल है, वहां पर लोगों को भर्ती कराया गया है, लेकिन यहाँ पर भी जो घायल है उनमें से कुछ ऐसे जिनको CT स्कैन के लिए एक तीसरे अस्पताल ले जाया गया। तो जो स्वास्थ्य सेवा की हालत है वो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। और इसके साथ ही घायल जिस तरह यहाँ पर लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके अपने परिजन उनको नहीं मालूम कि कहाँ हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने घायलों को तलाशते हुए आए हैं। और बड़ा ही दर्दनाक तस्वीर होती है कि जब वो जो उन लाशों में से चादर हटा हटा के अपनों को पहचानने की कोशिश करते हैं, दिल में ख्याल होता है कि भगवान न करे इसमें से कोई हो, लेकिन फिर भी अपनों को खोजना है और उसको खोजने के लिए ये सबसे दर्दनाक तस्वीर है। और उस तरह ढूंढ रहे हैं लोगों को, घायल जो हैं जिनके अपने लोग मिल गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये
हादसा हुआ उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपने परिजनों को स्टेशन पर छोड़ के गए थे, क्योंकि कुछ और लोग मिसिंग थे, वो उनको बाहर तलाशने गए हैं, लेकिन तक बाहर गए अंदर ये हादसा हो गया। उसके बाद एक बार फिर से और लोग बिछड़ गए। तो ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है, इसमें लोगों का मिलना बिछड़ना और उसके बाद इतना बड़ा हादसा जिसमें लोग वापस अपने घर तक सकुशल नहीं पहुंच पाए हैं। और वाकई इसमें बहुत बड़ी खामी प्रशासन की तरफ से है, क्योंकि आप भले ही जहां पर ये कुंभ नगरी जहां पूरा मेला लगा था वहां बहुत दुरुस्त इंतजाम करके अपनी पीठ थपथपाई हो, लेकिन जिस जरिए लोग आने जाने थे, अगर रेलवे स्टेशन पर इस तरह की सुविधा नहीं थी, हमने बिल्कुल नहीं देखा कि कोई ऐसे कतार लगी हो कि आने प्रमिला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रमिला बता रही थी किस तरह से आस्था के महास्नान में लग गया हादसे का ये गहन, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जब सरकार और रेलवे प्रशासन को ये मालूम था कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इलाहाबाद आने वाले हैं, वहां पहुंचने वाले हैं, तो फिर चूक कहां हुई, कैसे हुई? क्या यह रेलवे पुलिस की गलती थी या फिर स्टेशन पर अव्यवस्था के कारण यह हादसा हुआ? अभी करासी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन थे इसका पता नहीं चल सका है। 2-2.5 करोड़ का अनुमान हो, 4 करोड़ लोग पहुंचे हों। आप अंदाजा लगाइए इनका इंतजाम करना कितना मुश्किल काम होगा, कितनी फोर्सेस होंगी, कितने उनके इंतजाम बैरिकेडिंग के होंगे। तो हो सकता है उसका रद्द-ए-अमल हुआ हो, लोग उससे मायूस हुए हों। पार भीड़ थी, एक बिल्कुल इंसानी समंदर है जो सौतलाबाग में है। जब लोग अपने अपने घरों से इलाहाबाद की ओर चले थे, तब संगम तट की शोभा मन में उतरी हुई थी। प्रयाग की भोर, प्रयाग की दोपहर और प्रयाग की शाम। उन्होंने इंसानी समंदर की लहरों से इंसानों के चोट खाने का बुरा सपना नहीं देखा था, लेकिन समाजवादी नेता आजम खान इस भयावह घटना की वजह तलाशते हुए संगम तट से इंसानी समंदर तक जा पहुंचे। इनकी ही पार्टी के दूसरे नेता ने हादसे का पूरा बोझ केंद्र सरकार पर डाल दिया, क्योंकि घाटों तक तो लोग सुरक्षित थे जहां तक उनकी सरकार की चौहद्दी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उनकी भागीदारी खत्म हो गई। वहां से भूमिका केंद्र सरकार की शुरू हो जाती है। निश्चित रूप से अब ये आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार के परिक्षेत्र में आता है और उसके बावजूद रेलवे स्टेशन के बाहर जो भी व्यवस्था थी बहुत सुदृढ़ थी। वहां कोई ऐसी भगदड़ नहीं हुई, ना अब तक कोई मौतें हुई हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर ये भगदड़ का हादसा पेश हुआ है और भीड़ इसमें एक सबसे बड़ी वजह मिली है। भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया यहाँ का प्रशासन। पूरी कोशिश की थी, पूरा अमला झोंक दिया था ताकि ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, लेकिन उसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर शायद पुख्ता इंतजाम नहीं थे। जो लोग स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने मौत की आहट नहीं सुनी थी। उन्हें यह उम्मीद थी कि जैसे घाट पर पांव रखने की जगह न होने के बावजूद उन्होंने स्नान किया, वैसे ही कुंभ नगरी की ओर ले जाने वाला रास्ता उन्हें वापस अपने घरों की ओर भी ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। कोई प्रशासन नहीं जी यहाँ पर, और जो ये उल्टा मोड़ा है ये पुलिस वालों की गलती थी। जो ट्रैफिक सीधा जा रहा था उनको उल्टा मोड़ दिया, इसकी वजह से हुआ। रेलवे के अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं है कि पूरी तैयारी के दावों के बावजूद इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। आप देखिए पूरा स्टेशन पूरा पैक है, हमारे सभी अफसर, सभी जीएम तक सभी हम लोग कंट्रोल में बैठे हुए हैं। और जब ये पता चला तो हमको हम गेट नंबर 5 में थे, सिटी साइड में, हमको 1 घंटा लग गया यहाँ पहुंचने में। लेकिन सवाल तो उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि आने जाने वालों की कतार अलग क्यों नहीं थी। दूसरा सवाल ये कि स्टेशन पर समुचित घोषणा क्यों नहीं की जा रही थी। तीसरा सवाल ये कि पुलिस के जवानों ने श्रद्धालुओं पर लाठी क्यों चलाई। चौथा सवाल ये कि हादसे के घंटों बाद तक राहत और बचाव कार्य क्यों नहीं हुआ। पांचवा सवाल ये कि रेलवे और सरकार में हादसे की वजहों को लेकर इतना बड़ा असमंजस क्यों था। छठा सवाल ये कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान ही समाजवादी सरकार ने थोक के भाव में पुलिस अफसरों के तबादले क्यों कराए। लेकिन इनमें से एक भी सवाल का माकूल जवाब अब तक नहीं मिला है। बीजेपी पूछ रही है कि जब केंद्र और राज्य सरकार को पता था कि करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं, तो जन सैलाब को संभालने की पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले थे, इसके बावजूद स्टेशन पर सावधानी क्यों नहीं बरती गई, क्यों रेलिंग टूटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में विस्तार से जांच होनी चाहिए।
हादसे की बाद की स्थिति यह है कि जो लोग स्टेशन के बाहर खड़े हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो अंदर खड़े हैं उन्हें बाहर अपने परिजनों से मिलने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग खुले के आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हैं। लोग आ रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि वो कहां जाएं। कुल मिलाकर व्यवस्था की अगर बात करें तो रेलवे ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे मेला शुरू होने के पहले, लेकिन वो तमाम दावों की कलई आज खुलती दिखाई दे रही है। अब तक महाकुंभ के वैभव का गान हो रहा था, अब महाकुंभ की व्यथा का रोना है। पुण्य कमाने वाले श्रद्धालुओं की गठरी इलाहाबाद स्टेशन पर बिखरी पड़ी है। रेलवे उन्हें समेट रहा है और सरकार मुआवजे की रकम तय कर रही है ताकि एक और घोर लापरवाही की घटना को ढांपा जा सके। प्रमिला दीक्षित और अनूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद आज तक। बात कर रहे हैं महाकुंभ के बाद इलाहाबाद स्टेशन पर हुए हादसे की। इस भगदड़ में 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और ज्यादा जानकारी के साथ आमिर हक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, बस अभी तक 10 घंटे बीत जाने के बावजूद सिर्फ कयासी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या रही इस हादसे की। रेलवे प्रशासन अब तक कुछ कह रहा है? देखिए, यहाँ शुरुआती जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक तो ये जो हादसा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 6 के फुटओवर ब्रिज पर रेलिंग के टूट जाने की वजह से हुआ। साफ तौर पर रेलवे के ही कई अधिकारी थे जिन्होंने ये जानकारी दी, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ बदइंतजामी का नतीजा था। कोई रेलिंग नहीं टूटी थी। फुटओवर ब्रिज से नीचे प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाला जो रैंप था उस पर लोगों की तादाद अचानक ज्यादा बढ़ गई। दोनों तरफ से जो रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस तैनात थी, जो पुलिस बल तैनात थे, उन्होंने दोनों ओर से लोगों को अंदर प्लेटफॉर्म की ओर, फुटओवर ब्रिज की ओर जाने का मौका दिया, जिससे बॉटलनेक की स्थिति उत्पन्न हो गई। और उसके बाद लोग, चूंकि और कोई जगह नहीं थी नीचे तक पहुंचने की, बचने की, इसलिए रैंप के सहारे किसी तरह से प्लेटफॉर्म पर नीचे पहुंचे। देखिए, ये कल रात का हादसा था, हादसा बीत गया, लेकिन बदइंतजामी की वजह से जो परेशानी हुई उसको लोग अभी भी झेल रहे हैं। हम रेलवे स्टेशन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का जमावड़ा है, जबकि एक बड़ा जत्था, एक बड़ा रेला जो कुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आया था वो निकल चुका है कल रात। लेकिन अभी ये लोग हैं जो 3-3 दिन का सफर करके पहुंचे हैं यहाँ पर और अभी फिलहाल कुंभ जहां स्नान करने के लिए आए थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। आपको क्या, आप कहां से आए हैं और कितना वक्त लगा आपको इलाहाबाद पहुंचने में? हम इंदौर से आए हैं और हमको 18 घंटे लगे हैं और 2 रात लगी, हमको 1 दिन लगा है इलाहाबाद पहुंचने में। कितनी देर तक पहुंच पाएंगे, क्या उम्मीद है? अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हैं हम, अभी तो रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हैं हम, उज्जैन से बोल रहे हैं। अभी तो कोई ये नहीं कहते। देखिए, यहाँ बहुत से लोग हैं, शायद इनको अंदाजा भी नहीं है कि कल रात यहाँ पर क्या स्थिति थी, चूंकि ये अभी पहुंचे हैं। लेकिन रेलवे की ओर से, न सिर्फ राज्य सरकार से बल्कि रेलवे की ओर से बड़ी बदइंतजामी थी। बड़े स्तर पर इलाहाबाद के बाहरी इलाके में दर्जनों ट्रेनों को रोका गया, यात्रियों को कोई जानकारी नहीं दी गई, क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं किया गया और उसका नतीजा है कल शाम का ये हादसा। जी आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आमिर हमारे संवाददाता जानकारी में किस तरह से प्रशासन की बदइंतजामी यहाँ पर उजागर हो रही है। तमाम दावे प्रशासन हालांकि भले ही चले, लेकिन 36 लोग अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं।